फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB क्लासेस देखेंगे, यानी कि LLB फर्स्ट ईयर की क्लासेस देखेंगे। और LLB फर्स्ट ईयर की क्लासेस में क्या देख रहे हैं? विधि शास्त्री क्लासेस देख रहे हैं। और विधि शास्त्र में आज हम देखेंगे कि आज का टॉपिक है नेतृत्व का सिद्धांत, यानी कि नेतृत्व का सिद्धांत। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 4 नंबर में आता है। आपका एक डेफिनेशन टाइप आता है कि नेतृत्व का सिद्धांत क्या है। तो क्या है, यानी कि ये आपका छोटा सा क्वेश्चन आता है और छोटा सा ही आपका टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेतृत्व का सिद्धांत क्या है। तो नेतृत्व का सिद्धांत के बारे में देखिए, नेतृत्व सिद्धांत के बारे में क्या बताया गया है। तो क्या है, देखिए नेतृत्व का सिद्धांत क्या कहता है। नेतृत्व के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीयवाद्यता, यानी कि राष्ट्रीयवादी विचारकों की धारा, यानी कि विचारकों की धारा यह थी कि राज्य संगठन सशक्त और एकता के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक क्या है, ये है, ये क्लास है, या फिर एक को क्लास छोड़ दीजिए, क्लास तो अच्छा नहीं होगा एग्जाम्पल। यानी कि ये क्या है, एक क्या है, स्टेडियम है। अब इसका नेतृत्व कर रहा है एक व्यक्ति, और नेतृत्व करके क्या कर रहा है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और आपको इस तरह से नेतृत्व कहीं ना कहीं करने लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने लोकसभा और राज्यसभा, क्या आप और लोकसभा राज्यसभा में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो वहाँ पर आपका नेतृत्व कौन करता है? यानी कि आपने लोकसभा में जिसे चुना वो आपका नेतृत्व करता है, यानी कि आपका एक लीडर टाइप। तो वही कहीं ना कहीं ये बताया गया कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। अतः राज्य के नेता और उसके संगठन की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाना चाहिए, क्योंकि देश के नेता राष्ट्र की एकता का प्रतीक होते हैं। और क्या है, राष्ट्र के नेता द्वारा ही आदेश किया जाता है, वह ही उसी देश के कानून होते होते हैं, अथवा प्रत्येक स्थिति में विधि का अनुपालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र के नेता की इच्छा इस अभिव्यक्ति होती, यानी उसकी अभिव्यक्ति होती है। अतः विधि का लक्ष्य है, यानी कि विधि का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करे। इस विधिक विचारधारा के परिणाम स्वरूप जर्मनी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्ति समाप्त कर दी गई है, तथा इस कार्यकारिणी के अधीनस्थ रह गया है। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। यानी कि जैसे आपका लीडर है, यानी कि आपने चुना किसी को, आप ये तो नहीं कि क्या है पूरे एक तरह से समाज को वहाँ पर, यानी कि समाज में जितने लोग हैं वहाँ सारे जाके कहने लगे जी ये मांगे ये मांगे। तो आपका क्या करता है, आपका लीडर आपको यानी कि आपको प्रेजेंट करने के लिए आपका लीडर क्या करता है, वहाँ पे प्रेजेंट करता, अपने आप को प्रेजेंट करता है कि ये मांग होनी है जनता की, और ये कहीं ना कहीं तो वो क्या करा जाता है, नेतृत्व का सिद्धांत माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि नेतृत्व का सिद्धांत मतलब सीधे सीधे नेता। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना, भाई नेतागिरी कर रहा है, भाई नेतागिरी कर रहा है, कौन नेतागिरी कर रहा है? तो नेतागिरी करने का मतलब नेतृत्व का सिद्धांत है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब नेतृत्व का सिद्धांत आया, लीडरशिप वाली क्वालिटी आए, तो लीडर कौन बन सकता है? जिसमें 100 आदमी, 1000 आदमियों को एक तरह से अपने पीछे चलाने का काम कर सके, जो अपने पीछे चला सके, जो अपने बातों में उसे ढाल सके और कह सके कि मैं आपका नेता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी बातों को मनवाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं ये आएगा नेतृत्व का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो ये था छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कहीं ना कहीं आपकी जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही है किस चीज़ की, एग्ज़ाम की। और कहीं ना कहीं अभी थ्योरी क्लासेस भी शुरू होंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू होने वाली है कुछ ही टाइम में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर की तो आपको चल ही रही है, सेकेंड ईयर की भी शुरू होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए। और आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे क्या हो, आपको चीज़ें को पता चले। चलिए, थैंक यू।